बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसहाक 000 चैनल पे खुश आमदीद। मैं हूं साकिब सईद। डियर नाजरीन, मेरे अबाउट सेक्शन में जाके काफ़ी स्टूडेंट जो हैं वो मुझे बार बार मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप पे कि सर आप मार्कर को पकड़ना सिखाएं और हरूफ तहजी को दोबारा लिखना सिखाएं। हालांकि मैंने कई दफ़ा ये वीडियो बनाई है, मैं बना चुका हूँ, ये 3-4 दफ़ा मैं वीडियो बना चुका हूँ, बार बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या बात है कि स्टूडेंट दोबारा जो है वो अपील करते हैं, मैसेज करते हैं कि नहीं सर आप हमें पता नहीं चल रहा, आप वीडियो बनाएं। हालांकि वीडियो में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है बाकी कि मैं दोबारा बनाऊं, लेकिन 3-4 दफ़ा मुझे मैसेज आया है, 2 लोगों का काफ़ी दफ़ा जो है ना वो मैसेज आने के बाद मैं मजबूर हूँ कि मैं दोबारा आपको बताऊँ। तो नाजरीन, जैसा कि ये मार्कर है, ये मेरे पास मार्कर है सिग्नेचर कातिब के नाम से। आप कोई भी मार्कर ले लें, ये मैंने इसलिए नहीं पकड़ा कि ये बड़ा अच्छा लिखता है बाकी मार्करों से, मेरे पास कोई भी होता है तो मैं उससे वीडियो बना लेता। तो बात ये है कि ये मार्कर है और इसका जो अंदाज़ है उर्दू में वो ऐसे हमने पकड़ना है, ठीक है। ये जो नोक है ना आगे वाली, इस नोक को हमने आगे को करके रखना है और ये टिप जो है पीछे को। अब आपने पकड़ के ऐसे निशान लगाना है, ये इस तरह बारीक लाइन लगाए और जमा आपने बनाना है, ठीक है। तो इस तरह ये मोटी लाइन लगाए तो समझें कि आपने सही मार्कर को पकड़ा है। अब आपने इससे लिखना है, हरूफ तहजी आपने लिखनी है। ये आपने बारीक सा लिखना है अलिफ, और ये आपने आगे इसके डाल देना पे लाइन के ऊपर ही, ठीक है। अलिफ दोनों लाइनों के दरमियान हो, बे जो है ये थोड़ा सा उठा हो स्टार्ट से और यहाँ से ये बैठा हो, ठीक है। ऊपर वाले किनारे जो हैं ये नोक की मदद से आपने बनाने हैं। ये गुलाइयाँ भी आपने बनाने हैं, ऐसे नहीं बनाना आपने, ये गलत है, इस तरह बनाना आपने ऐसे, ठीक है। ये बे हो गया। इसके बाद हमने जीम बनाना है, ये इस तरह, ये इसके आगे वाली जो नोक है उसका हमने इस्तेमाल करना है और ये फिर बिल्कुल नीचे इसके हमने शेप ऑफ मून जो है वो बना देनी है। चांद की शेप जो है हमने बना देनी है, जैसे चांद होता है। ये देख रहे हैं ना आप, अगर यहाँ से अगर इसको कट करेंगे तो ये चांद बनेगा। इसके बाद आपने ये निसफ लाइन ऐसे आपने जहन में रख लेना है कि यहाँ से आपने दाल को स्टार्ट करना है। ये हमारा दाल है और ये हमारा रे है, इस तरह आपने बनाना है। सीन आपने फिर आगे वाली नोक का इस्तेमाल करके बारीक जो है आपने शोशा बनाना है शीन का, बारीक नोक की मदद से, ठीक है। और ये इस तरह इसके आगे शेप ऑफ मून एंटी क्लॉकवाइज जो है इसके आगे आपने शेप लगा देनी है, ठीक है। तो सीन जो है ये अरेबिक 3 के जो दंदाने होते हैं इस तरह बनता है, इसके आगे हमने शेप लगा दी तो ये बन गया। उसके बाद स्वाद है, ये तो स्वाद की डायरेक्शन जो है ये इस तरह, जैसे बीज नहीं होता इस तरह, सेब का बीज लगा लें, तरबूज का बीज लगा लें आप, तो इस तरह से ऊपर से हमने ये नोक का इस्तेमाल करना, आगे वाली नोक, और उसके बाद हमने नीचे इसको जो है मुकम्मल कलम लगा देना ऐसे। उसके बाद हमने वही एंटी वाइज क्लॉक जो शेप है वो हमने इसके नीचे लगानी है, तो ये स्वात हो जाएगा। ज़वात भी इसी तरह ही बनेगा, इसी तरह पे बनेगा, सिर्फ एक नुक्ते के फ़र्क से वो अलहदा पढ़ा जाता है और ये अलहदा खाली अलहदा पढ़ा जाता है। तो इसके बाद आगे जो लफ्ज़ आएगा वो तोए होगा, तो एक बारीक सा आपने अलिफ डालना है और इसमें तोए में मुकम्मल कलम कहीं भी नहीं लगता, ठीक है। ऐसे मुकम्मल कलम नहीं लगता। अब ऐसे नोक की मदद से और हाफ़ कलम यहाँ से लगेगा, ये पड़ी रे इसके नीचे ऐसे लगेगी, ऐसे ये पड़ी रे ला के फिर ये स्वात की शेप और ये अलिफ, ये तोए बनेगा। उसके बाद आयन बनाना है, तो आपने सबसे पहले यहाँ से ये एक कर्व गुलाई देनी है। उसके बाद आपने ये नुक्ता लगाना है, नुक्ते के बाद आपने फिर शेप ऑफ मून जो है वो लगा देनी है जीम वाली, इस तरह। ये आयन है, ये गायन है, नुक्ते के फ़र्क से ये अलहदा हो जाएगा, बाकी ये इसका वही स्टाइल है। अब इसके बाद हम लिखेंगे फ़े को। फ़े को हमने कैसे लिखना है, ऐसे अराबिक 7 बनाना है, फिर उसके बाद एक जो है हमने इस तरह मद बना देनी है, ठीक है, ऐसे। उसके बाद हमने इसके नीचे बे का हिस्सा लगाना है और ये फ़े हो गया हमारा। अब काफ हमने यहाँ से लाइन से शुरू करना है और उसी तरह फ़े का स्टाइल और नीचे शेप ऑफ मून या क्लॉकवाइज जो है ये शेप होगी इसके नीचे।
इसके बाद हमने काफ दूसरा स्टार्ट करना है। ऐसे हमने अलिफ बनाना है और इसके आगे छोटी बे लगानी है। ये बड़ी बे नहीं होती, छोटी बे, और ये डंडा लगा देना है। गाफ अगर करना है तो इस तरह अलिफ, छोटी बे नीचे, और ऐसे फिर ऊपर डंडा लगा देना है ऐसे। ठीक है, ये डबल डंडा हो गया तो गाफ। अब लाम हमने बनाना है तो हमने यहाँ से इसे स्टार्ट लेना है, क्योंकि नीचे इसको गलाई को भी हमने पूरा करना है। तो ये मुकम्मल अलिफ बना के उसके बाद ये नीचे शेप ऑफ मून की जो गुलाई है ये क्लॉकवाइज हमने लगा देनी है, तो ये लाम हो जाएगा। मीम हमने बनाना है तो ऐसे नुक्ता लगाना है, नुक्ता लगा के ऊपर ही, चूँकि इसका यहाँ तक करके ना इसको बाद में हमने अलिफ नीचे इसके लगाना है। ठीक है, ये नुक्ता लगा के फिर हमने ऐसे मद बनानी है, उसके बाद हमने नीचे इसके अलिफ लगा देना है। उसके बाद हमने नून बनाना है तो नून हमने एक छोटा सा अलिफ डालना है, थोड़ा सा ऊपर करके ये छोटा अलिफ डाला, हाफ अलिफ। ठीक है, उसके बाद हमने इसके नीचे गुलाई लगा दी, शेप ऑफ मून या क्लॉकवाइज जो है। उसके बाद हमने वाव बनानी है तो वही ऐसे उल्टा 7 छोटा सा, और फिर उसके नीचे ही जो है नीचे को झुकाव देना है ऐसे दाल की शेप की तरह, और नीचे इसके हमने इसको झटका दे के उठा देना कलम को। नोक आगे बनानी है तो ये वाव, हाउ अगर बनाना है तो ये दाल की शेप, और नीचे से हमने इसके सर्कल को ये आगे वाली नोक की मदद से बराबर कर देना है तो ये हाउ। हमज़ा हमने बनाना है तो एन की तरह ये कर्व, ये नुक्ता, और नीचे एक छोटी सी लाइन हमज़ा। छोटी ये हमने बनानी है तो ये ऐसे हमने नुक्ता मदबरा जो है उल्टा बनाना है। उसके बाद हमने उल्टी मद बनानी है और नीचे इसके वही नून की जो गुलाई है वो आएगी ऐसे, ये नून की गुलाई आएगी। अब बड़ी ये बनानी है तो ये मद बनाएंगे हम एक टेपर सी मद, और उसके बाद हम उल्टी बे बनाएंगे ऐसे, उसको आगे को उठाएंगे नहीं तो ये बड़ी ये हो जाएगी। ये था हमारा उर्दू का स्टाइल। उर्दू में हमने किस तरह लिखना है और उर्दू का मार्कर पकड़ने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया। सबसे पहले आपने मार्कर पकड़ के ये आगे वाला जो किनारा, जो बड़ा किनारा होता है उसको ऊपर कर लेना है और छोटा किनारा नीचे आपका हो। ठीक है, और उसके बाद आपने ये निशान लगा लेना है जमा का, कि उर्दू में मार्कर जो है ऊपर नीचे वाली लाइन बारीक लगाए और दाएं बाएं को मोटी लगाए। अब उसके बाद हम आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश पे अब हमने इसको ऐसे पकड़ना है। ठीक है, उर्दू में तो ऊपर नीचे को था ना, इंग्लिश में लेफ़्ट राइट को इसकी टिप जो है वो पकड़ते हैं हम, लेफ़्ट और राइट को। तो इस तरह ये लेफ़्ट को जो है ये बड़ी टिप होगी और राइट को छोटी टिप होगी। तो हमने कुछ दोस्त ऐसे भी करते हैं कि बड़ी टिप से भी बनाते हैं लफ्ज़ ऐसे बना के, तो बड़ी टिप के इस्तेमाल के साथ ऐसे लफ्ज़ बना लेते हैं इंग्लिश के। ठीक है, ऐसे बना के फिर वो लिखते हैं ऐसे, लेकिन ये बड़ी टिप ख़राब हो जाएगी, ये फिर उर्दू नहीं लिखेगी। ठीक है, तो कोशिश किया करें कि मार्कर को, ये मार्कर है आपका, इसका झुकाव आपने इस तरह रखना है कि अगर ये देखें ये कट लगा है ना, तो कट टेपर होता है। ठीक है, ये इसका कट जो होता है ये तकरीबन 70 के ज़ाविये पे होता है, 70 डिग्री पे। ठीक है, तो इस तरह ये इधर को झुकाव आ रहा है, तो ऐसे आपने इसे पकड़ना है, यानी कि इसको बराबर करना है। अब जिधर को इसको बराबर करें जो, और जिधर को ये राइट को अगर निकलती है ना ज़्यादा, तो आपने निकलने देनी है। ठीक है, राइट साइड को आपने निकलने देनी है, और नोक जो है छोटी वो राइट साइड को आपने रखनी है। अब मैं आपको बताता हूँ इंग्लिश का। इस तरह ये टेपर सा आपने ओवल बनाना है और इस तरह फिर ये ए हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये स्टार्ट में आपने बारीक करते जाना है छोटी नोक की मदद से, और जब यहाँ पे आएंगे तो मुकम्मल कलम खोलना है। नीचे फिर आपने जो है बारीक कर लेना है छोटी नोक की मदद से, और यहाँ से फिर आपने मोटा, और यहाँ से बारीक, यहाँ से बारीक, यहाँ से मोटा, और फिर यहाँ से बारीक, ऐसे हो गया, और फिर यहाँ से मोटा और यहाँ से बारीक, इस तरह। ये हमारा ए हो गया। उसके बाद अब हम लिखते हैं बी। तो बी को हम लिखेंगे इस तरह से, ये इस तरह से हम ले लेंगे, ऐसे भी ले लेंगे। ये भी बी होता है हमारा इस तरह। ठीक है, हमने यहाँ से इसे बारीक किया, यहाँ से हमने इसे मोटा किया दबा के, यहाँ से फिर हमने जब ऊपर को उठाना है तो बारीक, यहाँ से फिर हमने इसको थोड़ा सा कुंड डालना है इसका। ठीक है, थोड़ा सा इसको कुंड डालता है या सर्कल छोटा सा बना देना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये सी है, यहाँ से जब शुरू करना है राइट साइड से इसको लेफ़्ट को लेके जाना है सर्कल को, और यहाँ से आके हमने इसको मोटा करना है। फिर जब नीचे आना है तो ये
आगे वाली जो पीछे वाली जो नोक है उसको छोटी नोक को लगा के आपने बारीक कर देना है और यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल सा लगा देना है, ये ऐसे सी हो जाएगा। अब डी आपने लिखना है तो ऐसे, ये हमारा डी है, ठीक है। इस तरह से जितने भी लफ्ज़ हैं वो इंग्लिश के सारे मुकम्मल हो जाते हैं। ये मैं दोबारा आपको बता दूं कि ये तरीका मार्कर पकड़ने का ये इस तरह है, ये इंग्लिश का है, और इस तरह जो है ये उर्दू है, ठीक है। इस तरह सीधा जो है उर्दू है, और इस तरह जब लेफ़्ट राइट को हो जाएगी मार्कर तो ये इंग्लिश हो जाएगा। और जो छोटी टिप है वो राइट साइड पे होनी चाहिए और बड़ी टिप जो है ये लेफ़्ट साइड पे होनी चाहिए। और इसके बाद जैसे मैं कोई बड़ा लफ्ज़ लिखता हूँ, जैसे मैं ए लिखता हूँ बड़ा, और ये मैंने लिखा ए, ये ए और ये बी हो गया। इस तरह ये बड़ी आसानी से उठा जाता है और बड़ी आसानी से इसके साथ लिखा जाता है। आपने कोशिश करनी है कि आपने इसे ऐसे पकड़ना है, ठीक है। मैं आपको फिर एक दफ़ा दिखा रहा हूँ। आपने इस तरह इसे पकड़ना है और इसका झुकाव जो है ये राइट साइड को आपने मार्कर का रखना है। फिर इस तरह आपने ये छोटी जो आगे वाली नोक छोटी है इसकी मदद से आपने बारीक लाइनें लगानी है, ठीक है। अब जैसे मैं पी बना रहा हूँ बड़ा लफ्ज़, ठीक है, तो यहाँ से मैंने गोल किया, फिर अब यहाँ से मैं इसे खोलता जाऊँगा और यहाँ से फिर मैं बंद करता जाऊँगा, और बारीक जो नोक है वो लगा के फिर यहाँ से खोला, फिर वो बंद किया। अब यहाँ से फिर मैं बंद करूँगा, खोलूँगा, बंद करूँगा, खोलूँगा यहाँ पे और बंद करूँगा, ये ऐसे पी हो गया। अब इसके बाद जैसे फिर मैं आपको बता दूँ, ये आपने ओवल बनाना है इस तरह, यहाँ से लेफ़्ट साइड से जो है ये मोटा हो और राइट साइड से बारीक हो, और इसका जो आगे वाला नोक है कॉर्नर जो है बारीक कॉर्नर है, जो छोटा कॉर्नर है वो आपने लगाना है। जब इसको उठाने का टाइम आना है तो आपने बारीक कॉर्नर को ऐसे घुमा देना, कलम को आपने थोड़ा सा घुमाना है, ऐसे 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 इसने घूमना है, ऐसे ऐसे, यही इसका तरीका है। इसी राइट साइड को थोड़ा सा जब घुमाएंगे तो ये बारीक हो जाएगी, लेफ़्ट को करेंगे तो ये मोटी हो जाएगी, ठीक है। अब ऐसे नहीं कर लेना, नहीं तो बड़ी नोक आ जाएगी। लेफ़्ट और राइट को घूमना है इसने, ठीक है। लेफ़्ट को मोटा हो जाना है और राइट को जो है ये जब उठेगा तो ये बारीक हो जाएगा, नीचे वाला लफ्ज़ आएगा। अब जैसे बी, एक बी ये भी है, एक ये भी है, ठीक है। अब सी है, ऐसे सी है इसका, ये इस तरह से बड़ा खूबसूरत लिखा जाता है। आप जो मैंने आपसे बोला है, आपसे जो मैंने ये इसका तरीक़ाकार जो बताया है, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगा। आप इसकी मशक जारी रखिए इंशाल्लाह। ये जो इंग्लिश की ये कर्सिव हैंड राइटिंग का मैं आपको तरीका बता रहा था, ये इसमें तो कर्सिव ही अच्छा लिखा जाता है, ऐसे तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप सिंपल में लिखेंगे ना तो ये बहुत मुश्किल लिखा जाएगा, बड़ा जो है ना ये टाइम लेगा, ठीक है। तो कर्सिव में आप लिखें, थोड़ा थोड़ा कर्सिव कर लें, ज़्यादा इसको जो है ना इसकी जो ये चीज़ें हैं जो आर्टेशन है इसकी, इसको ज़्यादा ना करें। खूबसूरती जो है इसकी जो जीनत है इसको थोड़ा सा आराइश को कम कर लें, थोड़ा सा इतना ना बढ़ाएं आप। मैंने जैसे ये पी लिखा और ये भी लिख सकता हूँ ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे भी कर सकता हूँ, ये भी पी डाल जाता है, ऐसे भी होता है। तो इस तरह ये आप कर दें। अब ए जो है ये आपने अब अगर आपने स्पीड से लिखना है तो ये फिर आपकी स्पीड ऐसे ही बनेगी ना। अब जैसे मैं लिखता हूँ हैंड राइटिंग,
तो ये बेहतरीन स्पीड से और बेहतरीन जो है इसकी हैंड राइटिंग से लिखा जाता है। तो आप अगर इंग्लिश में कर्सिव या जॉइंट लेटर या दूसरा लिखना चाहते हैं तो उसका भी यही तरीका है कि देखें इसमें पी कैसे बना है, इधर का पी ए कैसे बना है। जब तक आपको शक्ल की समझ नहीं आएगी आप पेंसिल से भी इंग्लिश को अच्छी तरह लिख नहीं सकते। हालांकि इंग्लिश की इतनी वोकैबुलरी नहीं है, इंग्लिश बड़ी आसानी से बड़े आराम से थोड़े से वज़न में लिखी जा सकती है। थोड़े से इसके 26 हरूफ हैं, तो उर्दू के जो है वो तो 54 या 55 बनते हैं, ठीक है। तो फिर उसमें तो मरकबात आ जाते हैं, ठीक है, उसमें बसलियाँ तख्तियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं जिनको करने से फिर तभी आपको पता चलता है। उसमें पेबंद शोशे बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन इंग्लिश में आपने एक फ़ॉन्ट में जो है ना 26 हरूफ ही सीखने हैं, तो आपको पूरा फ़ॉन्ट जो है वो याद हो जाएगा। जो भी पैराग्राफ आप बनाना चाहते हैं वो बन जाएगा। तो ये थी हमारी आज की मशक। उम्मीद करता हूँ नाजरीन का आपको बहुत पसंद आएगी। दोबारा इंशाल्लाह फिर जो है किसी नए टॉपिक के साथ जो है मैं हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।